गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम अपने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स को ही पावर कहते हैं, पावर्स को भी क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसको एक इंडेक्स भी कहते हैं तीनों। मतलब एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सेम होता है। द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मैनी टाइम्स यूज द नंबर इन ए मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपके पास यदि कोई नंबर है, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट क्या बताएगा कि उस नंबर की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है। ठीक है, जैसे कि आपके पास गिवन है 8⁻²। इट मीन्स ये क्या बताता है? 2 हमें क्या बता रहा है कि 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? ट्वाइस। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? ट्वाइस, मतलब 2 बार। मतलब किसी भी चीज़ की पावर यदि 2 है तो उसका मतलब क्या होता है? उस नंबर को खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। यदि उसकी पावर 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। ठीक है, इन अदर वर्ड्स 8⁻² कुड बी कॉल्ड, क्या कह सकते हैं? 8⁻², और सिंप्लीफाइड 8²। मतलब 8⁻² को हम क्या क्या बोल सकते हैं वर्ड्स में? 8⁻² या 8 का स्क्वायर। एक्सपोनेंट आर आल्सो कॉल्ड पावर्स एंड इंडेक्स। मैंने बता दिया था एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स एक ही चीज़ होती है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3⁻6। या 6 इज एक्सपोनेंट। उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना है वो होता है एक्सपोनेंट, और वो नंबर क्या होता है? उसका बेस। ठीक है, उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है खुद से वो होता है उसका एक्सपोनेंट, और जो नंबर होता है वो खुद क्या होता है? बेस। यार आपके पास 3⁻6 है तो यार क्या है? 6 इज एक्सपोनेंट। 6 क्या है? एक्सपोनेंट। एंड 3 इज बेस। 3 क्या है आपके पास? बेस। सेम ऐसे ही 5⁻7 क्या है? यार 7 इज एक्सपोनेंट। 7 क्या है आपके पास? एक्सपोनेंट, और 5 क्या है? बेस। ठीक है, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द वे ऑफ राइटिंग ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a⁻n। ये आपके पास एक तरीका होता है किसी भी नंबर को किस तरह लिखने का? a⁻n, a⁻n के रूप में। हेयर a इज बेस, मैंने बता दिया था पहले ही। a क्या है? बेस, और n इज एक्सपोनेंट। n क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखना? a⁻n, a⁻n। ठीक है, जो पावर होती है वो क्या होती है? उसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसकी वो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। वो मैंने बता दिया था। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे लिखते हैं? बेस, उसकी पावर्स। तो आपके पास a इज बेस एंड n इज एक्सपोनेंट, तो इसको क्या लिखेंगे? a⁻n। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज फाइंडिंग विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइंग टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर। मतलब किस किस प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आपके पास वो ओरिजिनल नंबर आया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का क्या होता है? किन किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास वो ओरिजिनल नंबर आया। ठीक है, और मेथड टू डिवाइडिंग ए नंबर बाई प्राइम नंबर्स। इसी एक मेथड होता है किसी भी नंबर को किसी डिवाइड करने का? प्राइम नंबर्स। ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन वी डिवाइड्स ए नंबर ओनली बाई प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर को किसी डिवाइड करते हैं? ओनली प्राइम नंबर से। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 128। यदि आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 128। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बता दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबर से। तो और जब सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं हम डिवाइड करना। किससे? सबसे छोटे प्राइम नंबर से। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इसे डिवाइड स्टार्ट किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर किया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कितनी बार आया? ये आपके पास 7 टाइम्स। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। ठीक है,
ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या हो गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? ए की पावर एन, ए की पावर एन। तो ए क्या होता है यहाँ पे? बेस। तो इस बेस क्या है इसका? 2, और इसकी पावर कितनी हो गई? 7। कितने टाइम से? 7 टाइम, तो 2 की पावर 7। ऐसे ही आपके पास 625 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 से डिवाइड, तो ये 5 है लास्ट में, ठीक है। इसको स्टार्ट किया तो आपके पास 5 की पावर क्या हो गया? 4। 5 की पावर 4 क्या हो गई? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही आपके पास नोट रखो, इफ़ यू हैव ए नेगेटिव नंबर, यदि आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है एंड इट्स पावर इज ओड, यदि आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है आपके पास? ओड, देन द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन इज नेगेटिव। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इस कैलकुलेशन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। यदि आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है? ओड, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। ये चीज़ें बेटा आपके आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी, इनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो एग्जांपल -4 इसकी पावर 3, तो पावर 3 क्या है इसकी? पावर ओड। ओड पता है आपको क्या होता है? इवन पता है। तो -4 की पावर क्या है? 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। भाई ओड पावर होती है तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। -4 की पावर 3 का मतलब -4 कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स, तो -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, तो क्या आ गया? माइनस का 64। ऐसे -1 की पावर 101 क्या है? ओड। पावर क्या है? ओड, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई आप कितने टाइम्स भी कर लो, क्या आएगा? 1। और ये क्या है? ओड। ओड आएगा तो क्या आएगा रिजल्ट आपके पास? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन। इफ़ यू हैव ए नेगेटिव नंबर एंड इट्स पावर इज इवन, आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है आपके पास? इवन, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही -4 की पावर 4, पावर क्या है आपके पास? इवन, तो -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि आपके पास पावर इवन है और कोई नंबर आपके पास नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और यदि आपके पास कोई नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर क्या है? ओड, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। 256 और -1 की पावर कितनी है? 102, तो पावर क्या है? इवन। इवन है तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और 1 के आप कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आएगा? 1 ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। ये बातें आपके आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे बेटा, इनको आप अच्छे से रिमाइंड कर लेना इन सभी बातों को। आगे, इफ़ यू हैव गिवन 2 और मोर एक्सपोनेंशियल नंबर, यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक एक्सपोनेंशियल नंबर गिवन है, उस बेस इज सेम, जिनका बेस क्या है? सेम, एंड पावर इज डिफरेंट, और आपके पास पावर क्या है? डिफरेंट, देन फॉर द रिजल्ट यू विल ऐड द पावर्स फॉर द नंबर। यदि आपके पास 2 या 3 नंबर है, ठीक है, उनका बेस क्या है? सेम। आपको पता है बेस क्या होता है, पावर क्या होती है। उनका बेस क्या है? सेम, और पावर क्या है? डिफरेंट। तो रिजल्ट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? उसकी पावर्स का क्या हो जाएगा? ऐड। जैसे आपके पास है 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, बेस आपके पास सेम है, और पावर्स क्या है? डिफरेंट। तो रिजल्ट की क्या हो जाएगा आपके पास? इसकी पावर्स का क्या हो जाएगा? ऐड। तो 5, 4 + 6 इसकी पावर 10, 5 की पावर 10। ऐसे ही 3 की पावर 7 और 3 की पावर 9, बेस सेम है तो पावर्स का ऐड, 3 की पावर 7 + 9, 3 की पावर 16, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 2 की पावर 4 है और 2 की पावर -5, बेस सेम तो पावर ऐड, 2 × 4 + -5, तो 2 की पावर 4 - 5, तो नेगेटिव ज़्यादा है तो 2 की पावर -1। आगे एक बात और, फॉर मेकिंग द पावर पॉजिटिव, हम किसी भी नंबर की पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं? उस नंबर का रेसिप्रोकल। क्या कर सकते हैं? उस नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 2 की माइनस है पावर आपके पास, इसको प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल, 2 की पावर 1 बनाने के लिए पॉजिटिव, तो 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1/2, ठीक है। यदि आपके पास किन्हीं भी नंबर्स का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो रिजल्ट के लिए आप पावर्स को क्या कर दोगे? ऐड, ठीक है। यदि किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस नंबर का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, ठीक है। इफ़ यू हैव गिवन 2 और मोर एक्सपोनेंशियल नंबर, आपके पास 2 या 2 से अधिक एक्सपोनेंशियल नंबर है, उस बेस इज डिफरेंट, बेस क्या है आपके पास? डिफरेंट,
और पावर क्या आपके पास सेम, तो आपको रिजल्ट के लिए क्या कर दोगे, जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे और जो पावर है उस पावर को आप कॉमन यूज़ कर लोगे। ठीक है, यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक एक्सपोनेंशियल नंबर है, उनकी पावर क्या है आपके पास सेम और बेस क्या है आपके पास डिफरेंट, तो रिजल्ट के लिए आप क्या कर दोगे, जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जो पावर है वो क्या आ जाएगी आपके पास कॉमन, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, पावर सेम है, बेस की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसका बेस 2 इसका 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5 10, इसकी पावर 5। ठीक है, ऐसे 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, बेस डिफरेंट पावर क्या है सेम, तो बेस की मल्टीप्लाई 12 की पावर 5। ठीक है, आगे आपके पास नोट में एक और चीज़, इफ़ यू हैव गिवन पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, यदि आपके पास किसी भी नंबर की पावर 0 दे रखी है तो उसका मतलब क्या है, उस वो नंबर किसके इक्वल है 1 के। आपके पास कोई भी नंबर गिवन है और उसकी पावर क्या आपके पास 0, तो वो नंबर किसके इक्वल होगा 1 के, किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो 5 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1। ठीक है, इसके बाद आता है साइंटिफिक नोटेशन, द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स that accommodates values too large to conveniently written in standard form। मतलब आपके पास कोई भी नंबर्स गिवन है, ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर्स गिवन है और उसकी वैल्यूज़ क्या है लार्ज, तो उनको चेंज करके हम किस फॉर्म में करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, वो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है, बस आपको और कुछ याद नहीं करना, बस आप 2 बातें याद रखना। ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 की पावर n, मतलब किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू 10 की पावर n। ठीक है, वेयर a इज ए नंबर सच दैट ए नंबर किस तरह होता है, मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशन के लिए 2 बात याद रखनी है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा नंबर का वो या तो 1 के इक्वल होगा या 10 से छोटा होगा। ठीक है, मतलब या तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, और 10 से छोटा होगा, मतलब 1 तो इंक्लूड करना है और उस 10 तक बीच में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब 1 से 9 तक उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है फर्स्ट पार्ट की, और जो सेकंड पार्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा 10 की पावर में। ठीक है, किस फॉर्म में होगा 10 की पावर की फॉर्म में। ठीक है, देखो इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 की पावर n, एंड ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 और 9 तक कंप्लीट, उसमें 1 भी इंक्लूड है 9 भी इंक्लूड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए नंबर किस तरह है, या तो जो ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, या 1 से ग्रेटर पर 10 से छोटे। ठीक है, और एन इज ए होल नंबर, जैसे आपके पास है एग्जांपल देखते हैं 700 फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट में होगा, सीधी बात है ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 1 से 9 तक कंप्लीट, 10 को इंक्लूड नहीं करना, तो 7। सेकेंड पार्ट किसकी फॉर्म में 10 की पावर में। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 700 को क्या लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया 7 और 100 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। ठीक है, अगला है आपके पास 4,70,000, 47 और 10 की पावर क्या हो गई आपके पास 4, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर का तो आ गया आपके पास, बस फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, या तो 1 के इक्वल या 10 से छोटा। तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसको 47 को आप 1 और 10 के बीच में कैसे लेके आ सकते हो, इसको 4.7 बना के, क्या बना के 4.7। ठीक है, तो 4.7 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड, यदि आपने डिवाइड किया तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए क्या करोगे आप 10 से मल्टीप्लाई भी, तो 10 से डिवाइड किया है तो 10 से मल्टीप्लाई भी, 10 से डिवाइड किया तो 4.7 हो गया, 4.7, ये 10 की पावर 4 और 10, मैंने क्या बताया था जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 5, तो ये आ गया 4.7 टू 10 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक चीज़ और आ जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या आ जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म, द वे ऑफ राइटिंग ए नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, मतलब किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है
40,576 40,576। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? द पोजिशन एट विच द डिजिट एग्जिस्ट इन द नंबर, मतलब जिस पोजीशन पे कोई डिजिट उस नंबर के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट। ठीक है, वो क्या होती है, उसकी प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना, वो क्या होता है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, मतलब कोई वंस पे है तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा नंबर, 1 से। टेंस पे है 10 से, हंड्रेड्स पे है तो 100 से, थाउजेंड्स पे है तो 1000 से, 10,000 पे है तो 10,000 पे। मतलब कोई नंबर वंस पोजीशन पे है तो वो 1 से मल्टीप्लाई, टेंस पे है तो वो 10 से मल्टीप्लाई, हंड्रेड्स पोजीशन पे है तो वो 100 से मल्टीप्लाई, थाउजेंड्स पोजीशन पे है तो वो 1000 से मल्टीप्लाई, और 10,000 पोजीशन पे है तो किससे मल्टीप्लाई, 10,000 से। ठीक है, आपके पास फर्स्ट है 4, कौन सी पोजीशन पे है, 10,000 पोजीशन पे, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ हो, 10,000 से। प्लस इसके बाद 0 कितने, कौन सी पोजीशन पे है, थाउजेंड्स पोजीशन पे, तो कितने मल्टीप्लाई होगा वो, 1000 से। इसके बाद 5 किस पोजीशन पे है, हंड्रेड्स पोजीशन पे, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 100 से। 7 किस पोजीशन पे है, टेंस पे, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, टेंस पे। और 6 किस पोजीशन पे है, वंस पे, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 से। ये तो हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, मतलब वो जिस पोजीशन पे है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, उतने ही नंबर से। टेंस पे है तो 10 से, हंड्रेड्स पे है तो 100 से, 1000 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 10,000 पोजीशन पे है तो 10,000 पे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, जो आपके पास जो 10 है उसको पावर्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, 4 इंटू कितने टाइम है, 10,000 क्या होता है, 10 की पावर 4। जितने 0 है उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दोगे इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये तो 1000 है तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0। मैंने बता दिया था किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी इक्वल होता है 1 से। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ गया आपके पास, 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा आपके पास, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। बेटा क्या है, मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं निकल रही क्योंकि मेरे फ़ोन जो माउथ है उसमें अल्सर्स हो रहे हैं, मतलब जीभ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है ना, तो आप एडजस्ट कर लेना मेरी आवाज़। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। ठीक है, 4.1 में आपको ब्लैंक करने हैं फिर। ठीक है, क्या करने हैं, ब्लैंक फिल करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेस और एक्सपोनेंट बताना है, तो मैंने बता दिया था। ठीक है, 3 की पावर क्या है आपके पास, 7। जो पावर होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट, और जिसकी पावर होती है वो क्या होता है, बेस। तो 3 की पावर 7 में बेस कितना हो गया, 3, एक्सपोनेंट हो गया 7। ऐसे ही आपके पास है -7, इसकी पावर 5, तो बेस तो कितना हो गया आपके पास, -7, एक्सपोनेंट कितना हो गया, 5। ऐसे ही आपके पास है 2 की पावर 2 और 5 इसकी पावर 11। ठीक है, एक्सपोनेंट कितना हो गया, 11, पावर की सॉरी बेस कितना हो गया, 2 की पावर 2/5। ऐसे ही नेक्स्ट में आपको क्या निकलना है, इफ़ द बेस इज 6 एंड एक्सपोनेंट इज 8, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बेस उसकी पावर एक्सपोनेंट, बेस उसकी पावर एक्सपोनेंट, बेस कितना है 6, एक्सपोनेंट कितना आपके पास 8, तो 6 की पावर 8। ठीक है, सेकंड के क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज, आपको वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर 6 मतलब 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई, 6 टाइम, तो 64 आ जाएगा आप सोल्व करोगे तो उसको। -6 इसकी पावर 4 मतलब -6 4 टाइम मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई बाई -6, 6 मल्टीप्लाई बाई -6। पावर क्या है इसकी, इवन पावर होती है, और कोई नंबर नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो गया। और 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो 1296। इसके बाद क्या आपके पास है 2/3 इसकी पावर 4 मतलब 2/3 कितने टाइम मल्टीप्लाई, 4 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई की तो 16, 3 की तो 81। ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर्स की फॉर्म में। तो 6 कितने टाइम है यहाँ पे, 5 टाइम, तो क्या जाएगा आपके पास 6 की पावर 5। नेक्स्ट है टी कितने टाइम्स है, 3 टाइम, तो टी की पावर 3। अब याद रखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, इसमें एक बेस होता है और एक क्या होती है, पावर, मतलब एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये बेस हो गया,
ये क्या हो गई 5 इसकी पावर। ऐसे ही टी कितने टाइम है 3 टाइम, टी की पावर 3, टी तो बेस हो गया, 3 इसका क्या हो गया एक्सपोनेंट। ऐसे ही है 2 कितने टाइम है 2 टाइम, तो 2 की पावर 2, ए कितने टाइम है 4 टाइम, तो ए की पावर 4। ऐसे ही नेक्स्ट में कितना है ए कितने टाइम है 3 टाइम, सी कितने टाइम है इंटू सी की पावर 3, कितने टाइम है 3 है ये 4, 1 2 3 4, 4 टाइम है सॉरी, सी कितने टाइम है 4 टाइम्स, तो इस सी की पावर 4 हो जाएगा, और डी 1 टाइम है तो 1 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई करना है इनको भी आपको, तो सिंप्लीफाई कर दोगे 7 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब कितना है, सिंप्लीफाई मतलब इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है आपको सिंप्लीफाई करके। तो 7 10 कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 9, तो मतलब 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई 5 बाई 5 बार, इसकी पावर कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 9 288। इसके बाद 3 की पावर 3 10 की पावर 4, ये कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा सोल्ड आउट करोगे तब आप इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंप्लीफाई करना है आपको, बिल्कुल ईजी है। क्या है -3 इंटू -2 की पावर 3, तो -3 मल्टीप्लाई बाई -2 कितनी बार मल्टीप्लाई 3 टाइम बाई, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो माइनस कितनी बार हो गया 4 टाइम, तो 4 क्या है इवन, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लाई की तो 24। ऐसे -3 की पावर 2 -5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम हो गई माइनस, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गए सभी, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 4 कितनी बार हो गई -7 टाइम, तो 7 क्या है और तो माइनस का साइन, और इनके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। -1 की पावर 9, तो पावर क्या है ओड है तो नेगेटिव है, तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव, और 1 है तो 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो 1 आ जाएगा, तो -1। 25 की पावर 2 और -1 की पावर 31, तो 31 क्या है आपके पास ओड है तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव, तो इसका आ जाएगा -1, और 25 मल्टीप्लाई बाई 25 625, और -1 से करोगे तो -625। ऐसे ये आपके पास 4 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4 3 की पावर 3 3 और -1 की पावर 122, तो क्या हो जाएगा आपके पास पावर क्या है इवन, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको बताना है ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 की पावर 3 क्या होता है आपके पास 64